हेलो एंड वेलकम बैक टू क्राफ्टोरा। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये एक्सपेंसिव सा दिखने वाला वॉल म्यूरल। तो इसे मैंने वॉल पुट्टी के हेल्प से बनाया है। इसमें मैंने सिर्फ वॉल पुट्टी और बहुत ही लिमिटेड मटेरियल का यूज़ किया है। तो आई एम श्योर इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके बेस के लिए मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड की शीट ले रहा हूँ। तो मैंने इसे राउंड कट कर लिया है और मैं इसी को बेस की तरह यूज़ करूँगा। तो पहले मैं इस पर वाइट ग्लू लगा के इसको अच्छे से फैला लूँगा ताकि जो मैं वॉल पुट्टी का डो इसमें लगाने वाला हूँ वो काफ़ी अच्छे से चिपक जाएगा और निकलेगा नहीं। और इसके बाद हम अपना होममेड वॉल पुट्टी डो लेंगे। और अगर आपने मेरा होममेड वॉल पुट्टी डो का ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और इसे आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो मैंने इस पूरे सरफेस पे इसको फैला लिया इस तरह से। तो मेरे पास कुछ इस तरह के टूल्स रखे थे जिन्हें यूज़ करके मैं डिज़ाइन बनाऊंगा, और इस तरह के बर्तन जिनसे जो मैं डिज़ाइन बनाने जा रहा हूँ उसमें कुछ सर्कल्स की मुझे ज़रूरत होगी, तो वो बनाने के लिए मैं इस तरह से बर्तन यूज़ कर रहा हूँ। तो एक कटोरी से ये नीचे अंदर वाला सर्कल मैं बना रहा हूँ। तो प्रेस करके मैं कुछ मंडला आर्ट जैसा ट्राई किया है। तो डिज़ाइंस बिल्कुल आप पर हैं, आप जैसे चाहें वैसे डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो इन टूल्स को यूज़ करके डिज़ाइंस बनाना काफ़ी आसान हो गया था। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे डिज़ाइन बना रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप डिज़ाइन बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो ये छोटे छोटे टूल्स काफ़ी काम आए मेरे, और मैंने इस तरह से थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग करके डिज़ाइंस बनाए हैं। आई होप आपको पसंद आएगा। तो ये सारा मैंने बैकग्राउंड का डिज़ाइन बना लिया है और अब मैं इसमें शंख बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैंने पेपर को फोल्ड करके एक इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप बनाऊंगा और इसे वाइट पेपर टेप से सिक्योर कर लिया है मैंने, और इसे चिपकाने के लिए मैंने ग्लू लगाया है। तो बिल्कुल इस तरह से मैं यहाँ पे एक शंख का बेस बना रहा हूँ और उसके ऊपर अपनी होममेड वॉल पुट्टी क्ले को यूज़ करके एक शंख की शेप बना रहा हूँ यहाँ पे। तो हमें वॉल पुट्टी को फ्लैट करके इस तरह से लेना है जिससे हमें ये म्यूरल बनाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने पतली पतली कॉइल्स बना के और इस तरह की फ्लैट शेप बना के मैं शंख को शेप दे रहा हूँ। तो अगर आपको इस तरह के रिलीफ और म्यूरल्स बनाने के लिए एक अच्छा मीडियम चाहिए तो ये वॉल पुट्टी डो उसके लिए बेस्ट है। आप इस तरह के म्यूरल्स में ये इस वॉल पुट्टी को यूज़ करिए, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो मैंने इस तरह से इसको ट्राई किया है। अपने आने वाले वीडियोज़ में मैं इसी वॉल पुट्टी डो को यूज़ करके आपको इसी तरह से कई म्यूरल्स बताऊँगा। तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये ड्राई हो चुका है, तो 6-7 घंटे के बाद ये अच्छे से ड्राई हो गया है और आप देख सकते हैं कितना वाइट फिनिश आ गई है इसमें। तो आप चाहें तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत अच्छा लग रहा है, पर मैं इसे कलर करूँगा। तो मैं यहाँ पे सैंड पेपर यूज़ कर रहा हूँ कुछ अनइवन सरफेस को इवन करने के लिए। तो आप 320 नंबर का सैंड पेपर यूज़ करिएगा। इसे कलर करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रंट शियाना कलर लिया है, आप इसे ब्राउन कलर भी कहते हैं। और यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा रेड कलर मिक्स किया है और थोड़ा सा पर्शियन ब्लू मिक्स किया है। तो ये डार्क ब्लू कलर है। तो इन तीनों को मिक्स करके मैं यहाँ पे एक डार्क ब्राउन कलर बना रहा हूँ। तो ये डार्क शेड बन गई है ब्राउन की, और अब इसी से हमें इस पूरे म्यूरल को कलर करना है। तो इसे कलर करने के बाद ये कुछ 45 मिनट्स के अंदर पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा क्योंकि एक्रेलिक कलर है। तो थोड़ी ही देर के बाद ये म्यूरल पूरी अच्छी तरह से सूख चुका है, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं इसे एंटीक टच देने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मेटालिक गोल्डन कलर यूज़ कर रहा हूँ। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप ये जो एंटीक कलर करते हैं इसका प्रोसीजर को थोड़ा डिटेल में दिखाइए। तो मैं आज आपको डिटेल में समझा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बहुत थोड़ा सा ब्रश में कलर लिया है। हमें कलर को बहुत थोड़ा सा ब्रश में लेना है और हमें जो उभरे हुए सरफेस हैं उन्हें हाईलाइट करना होता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से जो डिज़ाइंस हैं इन्हें हाईलाइट करूँगा बस, और जो नीचे के सरफेस होते हैं उन पे कलर नहीं जा पाता है, इस वजह से एक एंटीक लुक जो है वो बाहर आता है। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा सा ब्रश में कलर लेके इसके सारे उभरे हुए सरफेस को मैंने हाईलाइट किया है। तो ये आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है, इसमें एक एंटीक इफेक्ट आ चुका है आई थिंक। तो ये हमारा वॉल म्यूरल ऑलमोस्ट रेडी है, पर अभी हम इसे वॉल पे हैंग नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे वुड वार्निश यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं अभी इस पर वुड वार्निश अप्लाई करूँगा। आप किसी भी ब्रांड की वुड वार्निश ले सकते हैं। वुड वार्निश जो है कलर्स को काफ़ी ड्यूरेबल बनाता है और आपका क्राफ्ट सालों तक ख़राब नहीं होता। तो आप इसे ज़रूर यूज़ करिएगा। और तो ये ऑलमोस्ट रेडी है हमारा म्यूरल। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो अब बारी है इसे हैंग करने की। तो मैंने एम सील लिया है और एक वायर को इस तरह से शेप दिया है
और इस तरह से मैंने वायर को फिक्स किया है एम सील की हेल्प से। तो अप्रॉक्स 30 मिनट के बाद ये एम सील एकदम हार्ड हो जाएगी और ये बिल्कुल रेडी है हमारा वॉल म्यूरल। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हमेशा अपने कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। एक बार फिर मिलता हूँ मैं इसी तरह के वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।